बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आप देखें फ़िदा जी के यूट्यूब चैनल और मैं हूँ फ़िदा हुसैन। मेरे काफ़ी सारे दोस्त जिन्होंने FIA में अप्लाई किया हुआ है या करना है अभी, वो एक चीज़ को लेकर बड़े परेशान है। ख़ास तौर पे जिन्होंने बेल्ट फोर्स में यानी उन्होंने अप्लाई किया है SI ASI या कंस्टेबल्स के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। स्पेशली कंस्टेबल्स भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि हम फिज़िकल कैसे करें, फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या होगा। तो इस वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा। दो चीज़ें होंगी इसमें। सबसे मेन एक तो ये है कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड क्या है, फिर आपने अगर ये फिज़िकल टेस्ट क्लियर करना है तो आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में मज़ीद जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को जो है हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। जी हाँ, चलते हैं आज की बाकायदा वीडियो की तरफ और हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड क्या है और इसमें क्या आपको कैसे क्लियर करना चाहिए। सबसे पहले देखें तो FIA में जो है रनिंग टेस्ट होता है मेल्स का। अगर मेल्स की रनिंग टेस्ट की बात करें तो एक मील है 1.6 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 7 मिनट का। उसके बाद सेकंड पे आए तो उसके बाद रनिंग टेस्ट फीमेल है, इसका 1 मिनट है, 1.6 किलोमीटर है और इसमें टोटल टाइम है 10 मिनट का उनको टाइम मिलेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जो है दौड़ वगैरह लगानी है तो उसके लिए ज़रूरी हदायत क्या है। तो ज़रूरी हदायत ये है कि 5 मिनट में जो दौड़ है वो कोई 5 मिनट में कर ले या 6 मिनट 59 सेकंड में कर ले। 7 मिनट का टाइम है ना मेल्स के लिए, तो वो दोनों बराबर है, दोनों का पास होना ज़रूरी है। वो उनको इतना ही टाइम है उसमें पास करने को, पहले नंबर पे आ जाए या दूसरे नंबर पे आ जाए, उसके कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते। तो जिन लोगों को दौड़ करना मुश्किल लगता है वो आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें ताकि आप लोग जो है इजीली क्लियर कर जाएं। जी हाँ दोस्तों, अब उसके बाद है दौड़ लगाने के लिए और ज़रूरी हदायत आपके लिए क्या है कि शुरू में आहिस्ता आहिस्ता और छोटे कदमों के साथ दौड़ना शुरू करिए। जब आप फिज़िकल टेस्ट देने जा रहे हैं तो तब आप इस तरह करें और उसके बाद जो है जब सांस ठीक हो जाए, थोड़ा सा हाफ डिस्टेंस आप कवर कर लें, उसके बाद फिर अपने स्टेप को लंबा करना शुरू कर दें। जितनी तेज़ी से हाथ हिलाएंगे इतनी ही तेज़ी से आपके पाँव हिलेंगे और आप जल्दी जल्दी हो जाएगा। और अपने पंजों के बल पर चलने की कोशिश करें, एड़ियों पर ज़्यादा वजन ना दें और कंधों को ढीला छोड़ दें और थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाव रखें। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आ गया दौड़ लगाने के लिए जो है और ज़रूरी हदायत इसके अलावा ये है कि दौड़ लगाते वक्त जो है ज़्यादा नीचे ना देखें, बिल्कुल सामने देखें। उसके बाद ना दाएँ देखें ना बाएँ देखें और बस नॉर्मल नज़र रखें। और उसके बाद जो है इन लोगों को ना देखें जो आपसे आगे निकल रहे हैं, ना ही उन लोगों को देखें जो आपसे पीछे रह गए हैं, और आराम से दौड़ लगाएं। आधे सफ़र के बाद काफ़ी लोग आपसे पीछे रह जाएंगे। नहीं, आप एक नॉर्मल सीक्वेंस अगर चलते जाएंगे तो काफ़ी लोग जब हाफ डिस्टेंस कर लेंगे तो आपसे पीछे रह जाएंगे। अब उसके बाद है कि इसके अलावा कुछ और जनरल हदायत है, वो जैसे जैसे आपकी मंजिल करीब आती है तो स्टेप को लंबा करना शुरू कर दें और शुरू में कभी भी स्पीड ना लगाएं और किसी से मुकाबले की हरगिज़ कोशिश ना करें। और जब आपको मालूम हो जाए कि हाफ सफ़र आपका गुजर चुका है तो हौसले के साथ आगे बढ़ते रहें। शुरू में ही आप जो है मुंह से सांस ना लें, नाक के ज़रिए सांस लेने की कोशिश करें और उसके बाद जो है अगर मजबूरी हो तब आप मुंह खोल सकते हैं। और शुरू से जो है मुंह से सांस लेंगे तो उसका आपको इफ़ेक्ट क्या होता है कि आपकी जो है गला है वो जल्दी खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्यास महसूस होती है। फिज़िकल वाले दिन नाश्ते की है तो नाश्ता कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सादा नाश्ता करके जाएँ, पेट भरकर ना खाएँ, समोसे पकौड़े वगैरह तली हुई चीज़ों से गुरेज करें। और ऐसी ख़ास तौर पे चीज़ें जिनका तासीर गर्म होता है उनको एक हफ़्ता पहले छोड़ दें और दौड़ से कोई आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पी ले तो आपके लिए अच्छा होगा। अब उस दिन आपके पास जो जूते वगैरह होते हैं वो किस तरह के हों, वो आम नॉर्मल जो हैं आप स्पोर्ट्स शूज़ जो पहनते हैं वो हों, लाइट वेटेड हों लेकिन ज़्यादा सख्त ना हों, ड्रेस शूज़ हों जैसे होते हैं, ये उनसे नहीं दौड़ना चाहिए। और हल्के वज़न के शूज़ ज़्यादा अहम होते हैं। कभी नंगे पाँव ना दौड़ें, शूज़ आपके पाँव से ना बड़े हों और ना छोटे हों। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद फिज़िकल वाले दिन कपड़े किस तरह के आपके होने चाहिए, तो आप किस तरह के भी कपड़े पहनेंगे उसमें जो है आप ट्राउज़र और शर्ट जो है ये सबसे बेहतर जो हम आम इस्तेमाल करते हैं। ना ज़्यादा तंग हो ना ज़्यादा खुला हो और ऐसा ड्रेस हरगिज़ ना पहने जिसमें हवा भरती हो। और लड़कियों को दुपट्टा वगैरह या स्कार्फ वगैरह है वो अपनी तौर पे संभाल लेना चाहिए ताकि दरमियान में डिस्टर्बेंस ना बने। अब और इसके अलावा कुछ जनरल हदायत हैं, वो जो है कि टेस्ट के दौरान जो है बिल्कुल जो आपको नहीं करनी चाहिए वो कि अच्छी तरह नींद पूरी कर लें। उसकी पहली रात दौड़ से कुछ देर पहले आप आधा गिलास पानी पी लें तो बहुत बेहतर होगा। और हमेशा अल्लाह पे भरोसा करें, अगर आपके नसीब में नौकरी है तो आपको ज़रूर मिल के लिए कोई दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती। दोस्तों, ये तो था रनिंग टेस्ट के बारे में, आपको रनिंग टेस्ट किस तरह करना है और FIA में। तो उम्मीद है आप लोग इस पर अगर अमल करेंगे अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।